ये इनके फैक्स और फोन नंबर है। ज्ञान नृत्य लिखा है कि इसका भाषा भाषी आर्य भाषा भाषी यानी अनुवाद महर्षि दान शक्ति नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया। फिर भी देखो इसके मुद्रक है प्रिंस ऑफ सर्ट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। हम आपको ले चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 और 26 मंत्र। ये क्या बताता है? यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा, सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अपन आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके रास्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर देव जैसे कवि, अब कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर, और हम कबीर संस्कृत में क्यों कबीर है, कबीर देव है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 वर्णन है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है, एक बार को होते 100 बार सुन लो। तो अभी आपने देखा कि शिव जी से समर्थ तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष भी है, परंतु इनमें सर्वशक्तिशाली परमात्मा केवल परम अक्षर पुरुष है। आइए जानते हैं वेदों अनुसार कौन है परम अक्षर पुरुष। एक नाल होता है, एक मेरे ख्याल में 250 ग्राम का एक कंचा सा होता है, और जब उसको किसी अनजान व्यक्ति ने कहा कि 2 करोड़ रुपया का कोई न छुआ, उसमें पटक एक लो है, और जब ये विश्वास हो जाएगा सचमुच 2 का करोड़ तो 10 करोड़ का है, तो पट भीतर लीजिए मडाला उसने तुरंत इसमें तो देखो और देख ले। तो ये दास आपको ये पहचान कराना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने कि एक दुल्हा सा दिखा था, ये मालिक थे पूर्ण परमात्मा थे। इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। क्या देखिए वो सहस्री आते हैं। ये ऋग्वेद मंडल को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा। ये कबीर देव नाम उस भगवान का, कबीर देव। तो हम इसको कबीर, हम वह को वह बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज। तो कबीर देव, हम इसको कबीर साहब के को, तो हम इसको कबीर देव यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें तो कवि, वो कवि हम गड्ढे करना पड़ेगा। वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है, तो भगवान जो यहाँ कविताओं के माध्यम से अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है, वो परमात्मा उसका नाम ही कबीर साहब है। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि साहब ये कवि साहब मान ले, जो ज्यादा एडमेंट करते हैं संस्कृत में व्याकरण।